अब बात करते हैं क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के बारे में। क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस जो है वो लंबे समय से हो रहा है, मतलब इसमें पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय से हो रहा है, जिसके वजह से पेशेंट का खाना इंटेक काफ़ी कम हो गया है। पेशेंट मालनरिज्ड हो जाता है और फूड का मालन्यूट्रिशन हो जाता है, वो सही से खाना पचा नहीं पा रहा है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को पेनक्रेटाइटिक एंजाइम सप्लीमेंट दिया जाता है मील्स के साथ। इसका जो डोज होता है वो होता है 30,000 IU लाइपेज दिया जाता है हर एक मील के साथ। जो भी वो मील खाता है उसके साथ वो दिया जाता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सो दैट पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन ना हो सके। उसके साथ साथ फैट का भी ध्यान रखना रहता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में फैटी चीज़ें नहीं देनी रहती है। 20 to 30 ग्राम के अराउंड दिया जाता है पर डे के हिसाब से प्लान रहता है पेशेंट का। उसमें भी MCT मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड दिया जाता है पेशेंट को। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड इसलिए ताकि ये जो ऑयल होता है ना वो इसे पेनक्रियाटाइटिक एंजाइम्स का ज़रूरत नहीं होता है डाइजेशन के लिए, इसीलिए ये वाले MCT दिया जाता है पेशेंट को। MCT जो है वो नारियल तेल में, कोकोनट ऑयल में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उससे ही खाना बनाने के लिए हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो है ये फास्टर रिकवरी में हेल्प करता है और ये इन्फ्लामेशन से भी बचाता है। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स, ये जो होता है ये तीनों चीज़ में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये तो हो गई फैट की बात। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेनक्रेटाइटिक पेशेंट के लिए। प्रोटीन का जो क्वांटिटी होता है वो 1.2 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें भी एग वाइट, येलो पोर्शन ना लेकर के एग वाइट जिसमें एल्बुमिन भरपूर मात्रा में है वो लेना चाहिए। ये इजीली पेशेंट डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, तो प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए पेशेंट को, सो दैट प्रोटीन जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है, इन्फेक्शन को भी बचाने में हेल्प करता है। जो भी इन्फेक्शन हो गया है उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। इसलिए कोशिश करें कि आपके हर एक मील में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो, उसमें प्रोटीन ज़रूर से हो। इसके साथ साथ पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हुआ मतलब इंसुलिन में भी प्रॉब्लम होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। इसलिए ऐसे पेशेंट को हमेशा अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर ब्लड शुगर हाई आ रहा है तो फिर सिंपल शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट रखना चाहिए और फ्रूट जूस, जैगरी, शुगर, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। एडिशनल टिप्स में ये है कि अपने खाने को हमेशा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट में रखिए, मतलब हल्का खाना, और हर 2 से 3 घंटे पे थोड़े थोड़ा अमाउंट में खाइए ताकि पेनक्रियाज पे ज़्यादा बर्डन ना बन पाए। और खाना कोशिश करें बहुत ज़्यादा ऑयली ना रहे और थोड़ा सा सॉफ्टर वे में ही रखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड फूड ना खाएं और प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी अच्छे से पीना है। होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू सो मच।